आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं शेयर एंड बॉन्ड का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे शेयर एंड डेवलपमेंट लेंगे की, ठीक है ना, जो हमने किस मेथड से करना है, WSM से, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमने इस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है ना। ये कोड, ये सिलेबस में हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये शेयर एंड बॉन्ड का चैप्टर कवर करना है। नाउ लिसन टू मी डियर फ्रेंड्स, जब हम एक बीम लेंगे, ठीक है ना, कोई भी बीम ले लो, उस पे यदि हम लोड अप्लाई करेंगे, लोडिंग अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटी इज W किलो न्यूटन पर मीटर इज द टोटल लोड, ठीक है ना, हैविंग इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो ऐसा आएगा आपको बेंडिंग मोमेंट, दिस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WTL²/8, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक। इसके बाद अगर इसकी हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तब इसका शेयर फोर्स क्या आएगा, ठीक है ना, दिस इज, ठीक है ना, ऐसा शेयर फोर्स डायग्राम इसकी बनेगी एंड दिस मैक्सिमम शेयर फोर्स विल बी WL/2, यानी जितना आपको लोड आ रहा है इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2, दिस इज। नाउ इस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने बीम में रेनफोर्समेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट स्टील ऐड करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस बेंडिंग मोमेंट। हमने पढ़ा है दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारी सेक्शन की रेजिस्टिंग मोमेंट कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, वो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, से निकालते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बीच में ये मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, तो बीच में हमने क्या एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करने हैं, यानी मैक्सिमम स्टील जो है वो हमने बीच में प्रोवाइड करना है, बीच में, ठीक। अब यदि आप देखोगे एंड्स पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कम है, दैट मीन्स एंड्स पे हमने टेंसाइल जोन में, टेंशन जोन में स्टील बार्स कम प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है ना। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम। अगर शेयर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे तो एंड्स पे मैक्सिमम शेयर आ रहा है, ठीक है ना, इस एंड पे देखोगे तो WL/2 और इस एंड पे देखोगे तो WL/2, ठीक है ना। अब इस शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है ना, इस शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शेयर रेनफोर्समेंट ऐड करते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट को ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमने शेयर रेनफोर्समेंट को ऐड नहीं किया यहां पे तो क्या होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, क्रैक्स आने लगेंगे, ठीक है ना, क्रैक्स आने लगेंगे इस बीम में, ठीक। ये लीजिए, कोई बीम लीजिए, ठीक है ना, दिस इज अ बीम, ठीक। यहां पे अगर फ्लेक्चर क्रैक्स आएंगे तो वर्टिकल होंगे, 90 डिग्री पे आएंगे। यदि आप इस साइड जाओगे तो 90 से कम होगा, तो नॉर्मली एंड पे, ठीक है ना, क्रिटिकल सेक्शन पे हमारे जो क्रैक्स आ रहे हैं उनका एंगल रहता है 45 डिग्री, उनका एंगल क्या रहता है, 45 डिग्री, और एट सेंटर इनका एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। अब जो हम एड रेनफोर्समेंट करेंगे, शेयर रेनफोर्समेंट ऐड करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दीज शेयर क्रैक्स, ठीक है ना, उसको हमने किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दीज क्रैक्स, ताकि ये पूरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए तो क्रैक्स को आगे जाने नहीं दे जाएगा। तो उसकी वजह से क्या आता है, शेयर स्ट्रेसेस होंगे, इंटरनल फोर्सेस, शेयर स्ट्रेसेस आएंगे, शेयर स्ट्रेसेस आएंगे। तो इन शेयर स्ट्रेसेस को हमने रेजिस्ट करना होता है, ठीक है ना। इसमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस कितने आते हैं, उसके बाद हम देखेंगे
हमारा जो बीम है उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना ले सकते हैं विदाउट द एडिशन ऑफ दीज शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बोला, शियर फोर्स की वजह से क्या आएंगे, शियर स्ट्रेसेस आएंगे। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, यहां पे शियर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन रेक्टेंगुलर बीम्स, ठीक है ना, प्रिज्मेटिक बीम्स, ठीक है ना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एक पीसीसी का पहले एक मेंबर, एक बीम लेंगे जिसकी विड्थ हम लेंगे डी एंड जिसकी हम टोटल डेप्थ लेंगे डी। दिस इज द पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है, ठीक है ना, इसमें हमने कोई रेनफोर्समेंट ऐड नहीं किया, ठीक है ना। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस इन विच द स्ट्रेसेस आर जीरो, ठीक है ना। यदि हम इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, पैराबोलिक थ्रू आउट, ठीक है ना, पैराबोलिक थ्रू, और यहां पे न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएंगे, दैट इज टाउ मैक्स, ठीक। बट दिस इज इन केस ऑफ पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यदि हम इसमें क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट ऐड करेंगे, यानी जस्ट लाइक दिस, हमने इसमें स्टील बार्स प्रोवाइड किए हैं। दिस विल बी द इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी, दैट विल बी इफेक्टिव डेप्थ, एंड दिस विल बी द टोटल डेप्थ ऑफ दिस मेंबर, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ दिस मेंबर, ठीक। अब यदि हम इस बीम की बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो, एज पर क्रैकर थ्योरी हम क्या पढ़ते हैं कि जो टेंशन जोन में, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, टेंशन नीचे और ऊपर कंप्रेशन, जो टेंशन जोन में कंक्रीट है ना, जो टेंशन जोन में कंक्रीट है वो हम मानते हैं दैट इज क्रैकर, ठीक है ना। दिस इज द क्रैकर थ्योरी, ठीक है ना, वो हम मानते हैं ये क्रैकर है। एंड ऑल द फोर्सेस दैट आर टेंसाइल और इन नेचर, ठीक है ना, और रेजिस्टेड बाय दीज स्टील बार्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पे इसकी स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगी, देखो, दिस विल बी द रेक्टेंगुलर अप टू न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस पैराबोलिक, ठीक है ना, अप टू दिस पॉइंट, ठीक। ये एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल शियर स्ट्रेस डायग्राम, एक्चुअल शियर स्ट्रेस डायग्राम। यहां पे देखो लीनियर क्यों है, सभी टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट कौन करता है, स्टील बार, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रेट। आपने सामने पढ़ा होगा, ये यहां पे पैराबोलिक है, ठीक ना। बट कोड ने ऐसा नहीं माना है, कोड ने हमें बताया है कि भाई साहब ये जो एक्चुअल शियर स्ट्रेसेस है ना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये हमारे लिए, ठीक है ना, निकालना, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक, ये हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, आप पूरा रेक्टेंगुलर ही मानो, यानी पूरे आप शियर स्ट्रेसेस को क्या करोगे, रेक्टेंगुलर ही में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। एंड दिस डायग्राम इज एज पर IS कोड 456/2000, 456/2000, and what is this? This is that tau v, that is nominal shear stress, जो कोड ने हमें बताया, ठीक है ना, जो कोड ने हमें बताया, ठीक। नाउ देखो, tau v एक्चुअल क्या है, दिस इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस, यानी इसको हम कह सकते हैं तोड़ने वाली ताकत, जो आपके बीम में शियर स्ट्रेसेस आ रहा है, जो आपको बीम में क्रैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वो ये चीज है टाउ वी। वो क्या है, टाउ वी। केस ऑफ प्रिज्मेटिक, इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बीम्स या बार्स, बीम्स लिखो आप यहां पे, इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बीम्स, प्रिज्मेटिक बीम्स क्या होते हैं, प्रिज्मेटिक बीम्स वो बीम्स होते हैं जिसकी लेंथ विड्थ सेम रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी, ठीक है ना, उन बीम्स को हम कह सकते हैं प्रिज्मेटिक बीम्स, ठीक। इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बीम्स, द शियर स्ट्रेस, वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
shear force upon, अब यहां पे कौन सा स्ट्रेस है? shear stress. That means shear stress, shear force, that is shear force upon cross sectional area, upon cross section area. shear force को हम किससे डिनोट करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे V डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज B इंटू D. ठीक है ना? दिस इज इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बीम्स. आपने खाली यही पढ़ना है, यही याद रखना है. ठीक है ना? दिस इज व्हाट इज V? V इज द शेयर फोर्स. ठीक है ना? जो हमारे बीम में आ रहा है. अगर सिंपली सपोर्टेड केस है देन V विल बी WL/2 एट एंड ऑफ सपोर्ट्स. WL/2 एट सपोर्ट्स. ठीक है ना? Now, second term is shear strength of concrete. Shear strength of concrete. Actually, this is the strength, यानी बचाने वाली ताकत, जिसको हम कहते हैं. ठीक है ना? हमने इससे पहले पढ़ा क्या? नॉमिनल shear stress. नॉमिनल shear stress. अभी हमने कवर किया है. That is denoted by tau v equal to V divided by BD. ये था हमारे तोड़ने वाली ताकत जो बीम में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्रैक्स मिल रहे हैं. ठीक है ना? जिसकी वजह से हमारा बीम फेल हो रहा है. दैट इज टाउ वी, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, एंड इज डिनोटेड बाय टाउ वी. ठीक. नाउ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है ना? अब हमारे मेंबर में कितनी कैपेसिटी है, इसको वो रेजिस्ट कर पाए. ठीक है ना? इस तोड़ने वाली ताकत को, जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा है, इसको कितना ये चीज, ये कंक्रीट बचा सकता है. ठीक है ना? दिस इज द कैपेसिटी. एक्चुअली दिस इज shear strength of RCC member. यानी अब इस shear strength of concrete, यदि हम कहेंगे इसको shear strength of concrete या shear strength of RCC member, यानी बचाने वाली ताकत, by tau c, it is denoted by. यानी इसका मतलब क्या है? मैं बार बार यही बोलता हूं कि टाउ सी का मतलब क्या है? बचाने वाली ताकत. एंड टाउ वी का मतलब है तोड़ने वाली ताकत. ठीक. टाउ सी कोड ने डायरेक्ट वैल्यू दिया है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स. ठीक है ना? नंबर 1, टाउ सी डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ सिटी. यानी जितना आप रेनफोर्समेंट ऐड करोगे उतना आपको टाउ सी मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है ना? समझ आई बात मेरी? नंबर 2 इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब क्या है? जितना आप ग्रेड यूज करोगे, हायर द ग्रेड, हायर विल बी द टाउ सी, हायर विल बी द टाउ सी. गो, इसका मतलब यही है कि shear strength of RCC member या shear strength of a concrete that is denoted by tau c is depend upon the percentage of city or grade of concrete. And the value of tau c can find out directly from IS code 456/2000. इस बचाने वाली ताकत को, ठीक है ना, वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा इफ tau c is greater than tau v, जिसका माना क्या है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट में, हमारे मेंबर में, वो ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में? जितना हमें तोड़ने वाला ताकत है, दैट इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ. या हम ऐसे बोल सकते हैं इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, देन वी आर सेफ इन शेयर, यानी हमें बचाने वाली ताकत ज्यादा है तोड़ने वाले के रेस्पेक्ट में. दिस मीन्स वी आर सेफ इन शेयर. बट कोड ने ऐसा नहीं माना है ना. कोड ने क्या बोला है? कोड ने डायरेक्टली इसको इनकार किया कि आप सेफ नहीं होंगे. कोड ने बोला है आपने मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट ऐड करना ही होगा. ठीक है ना? नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट ऐड करना होगा. अगर आपका बीम, यदि टाउ वी आपका वैल्यू लेस और इक्वल टू भी निकलता है, तब आपने क्या करना है? मिनिमम या नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट ऐड करना है. ठीक. देखो, अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि भाई अगर आपका बीम सेफ है शेयर में, तो इस चीज की क्या जरूरत है? वाई वी प्रोवाइड दिस नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट?
बट इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। क्या वो एडवांटेजेस क्या है? इट होल्ड्स द बार इन पोजिशन, होल्ड्स द बार्स इन पोजिशन, इट होल्ड्स द बार्स इन पोजिशन। नंबर 2 क्या है? सडन फेलियर से भी बच सकते हैं। कभी कभार अगर आपका बीम सडन फेलियर होगा तो ये उस टाइम हेल्प कर सकता है। ठीक, ये हो गया when tau v is less than tau c, then we are safe in shear। क्या मैंने बोला यहां पे जो अगर आपका टाउ v लेस देन आ रहा है टाउ c से, देन यू हैव टू प्रोवाइड मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट या नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट। ठीक, अगर आपका टाउ v ज्यादा आ रहा है टाउ c से, देन यू हैव टू डिजाइन। अब कोई चारा नहीं है, अब आपने डिजाइन करना है शेयर रेनफोर्समेंट। अब आपने क्या करना है? डिजाइन द शेयर रेनफोर्समेंट एज पर कोड, एज पर IS कोड। अब एक बात है, जो ये शेयर रेनफोर्समेंट है ना, शेयर रेनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट थिंग है। शेयर रेनफोर्समेंट किस शेप में हम प्रोवाइड करते हैं? शेयर रेनफोर्समेंट हम किस शेप में हम प्रोवाइड करते हैं? ठीक है ना, हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा हम बीम्स में रिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं शेयर स्टेरप्स, शेयर स्टेरप्स प्रोवाइड करते हैं। यानी पूरी लेंथ पे हम प्रोवाइड करते हैं क्या? शेयर स्टेरप्स। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे बीम में तोड़ने वाली ताकत ज्यादा है एज कंपेयर टू बचाने वाली ताकत। ठीक है ना, एज कंपेयर टू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, ऐसे देखो, ये हुक है यहां पे। ठीक है ना, ऐसे आप बीम में ये शेयर स्टेरप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसको हम बोलते हैं 2 लेगेड। क्या बोलते हैं? 2 लेगेड शेयर स्टेरप्स, 2 लेगेड शेयर स्टेरप्स। ठीक है ना, डिफरेंट लेग्स बना सकते हैं। ठीक है ना, 4 लेगेड भी, 6 लेगेड भी, 8 लेग्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहां पे ऐसे करूंगा, ठीक है ना, तो ये ऐसे आएगा। ठीक, ये ऐसे आएगा। ठीक है ना, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 4 लेगेड। ठीक है ना, इन विच फर्स्ट रिंग इज 2 2 3 एंड 1 एंड 4 है सेकंड रिंग वाला। ठीक, अब देखो मैंने आपको बोला कि व्हेन टाउ v इज लेस देन टाउ c, यू हैव टू प्रोवाइड नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट, बट दैट इज एज पर IS कोड। ठीक है ना, IS कोड हमें बता रहा है कि नॉमिनल शेयर कितना आप डाल सकते हो। दैट इज कोड पेज नंबर 48, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, दैट इज ASV डिवाइडेड बाय B इंटू SV should be greater or equal to 0.4 divided by 0.87 FY। इतना आपने डालना है। What is ASV? ASV is the minimum या nominal shear reinforcement। ठीक है ना, शाबाश। What is B? B is the width of the section and what is SV? SV is the center of spacing, जो आप spacing प्रोवाइड करते हो। ठीक है ना, उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है। And FY is the yield strength, characteristic strength of steel। डिजाइन के लिए क्या करेंगे? पहले हम उसके लिए एक और चीज समझते हैं यहां पे, दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैक्सिमम मीन्स इट इज द लिमिटेड, यानी उसके अलावा अगर आप इस पे लोड डालोगे तो ये बियर नहीं कर सकता है। दैट इज डिनोटेड बाय टाउ सी मैक्स, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है शेयर रेजिस्ट करने की। ठीक है ना, बीम में हमारे मेंबर में। ठीक, दैट इज गिवन इन कोड पेज नंबर 85 एंड टेबल इज 24, टेबल नंबर 24। एंड दिस टाउ सी आपने याद रखना है, टाउ सी इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ concrete only, grade of concrete only।
ठीक है ना। जो टाउ सी था, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट था, ठीक है ना, वो डिपेंड दो चीजों पे करता था। वन इज परसेंटेज ऑफ स्टील एंड अनदर इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब यहां पे जो टाउ सी मैक्स है वो डिपेंड खाली करेगा किस पे, कंक्रीट के ग्रेड पर ही, ठीक है ना। अगर कभी कभार इन एब्सेंस ऑफ फोर्स यू कैन कैलकुलेट टाउ सी मैक्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट इज 0.6 अंडर रूट 0.62 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूला से आप, ठीक है ना, टाउ सी मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ग्रेड्स। इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नाउ अगर आपका टाउ वी, ठीक है ना, शुड बी लेस और इक्वल टू टाउ सी मैक्स, तब आपका बीम सेफ हो सकता है शेयर में। When टाउ वी इज लेस देन, तोड़ने वाली ताकत कम है, इससे बचानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ से, तो सेफ इन शेयर होगा, ठीक। नाउ ये इंट्रोडक्शन था नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। बस ये प्रोसीजर याद रखना है, कहां से कोड, कहां से वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन इस पे करेंगे न्यूमेरिकल, तब आपको पूरा समझ आएगा कहां से हमने क्या किया।